आज हम लोग बात करेंगे सम ऑफ एपी कि किसी भी सीरीज का सम कैसे फाइंड किया जाता है। तो ये दो फार्मूले हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दूसरा फार्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। यहाँ पे डी क्या होता है मैंने बता रखा था पहले ही वीडियो में। डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, एन को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कि उस सीरीज में कुल कितने टर्म्स होंगे। ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म्स, एन को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स और एस एन ये होता है उस पूरे सीरीज का सम। सेम वही कम यहाँ पे एस एन को बोलते हैं सम। ए होता है फर्स्ट टर्म, यहाँ पे ए एन है, ये भी हमने पहले बता रखा है। ए एन को बोलते हैं लास्ट टर्म्स। कहीं कहीं ए एन को एल से भी डिनोट किया जाता है, मीन्स यह कि एन बाई टू ए प्लस एल भी हम लिख सकते हैं। जैसे एस एन इज इक्वल टू हमने लिखा है एन बाई टू ए प्लस ए एन, यहाँ पे लिख सकते हैं ए प्लस एल। तो ये फार्मूला भी सही है, ये फार्मूला भी सही है। अब देखते हैं कि सम निकालते हैं कैसे हैं। देखिए जैसे मान लो तुम्हें एक सीरीज दिया हुआ है, सीरीज कुछ भी ले सकते हैं। मान लो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे दे दिया। अब तुमसे बोल देगा कि इसका सम फाइंड करो। सम बोला है मतलब इन सबको ऐड करो तो कितना आएगा। तो ऐसे तो हम लोग ऐड कर सकते हैं 4 3 7 2 9 और ये 10। ये कितना आंसर आ जाएगा 10। अब इसको हम लोग इस फॉर्मूले से देखते हैं कैसे निकलेगा। क्या निकालना है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू। एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4। एन कितना है 4 बाई टू, फिर 2 इंटू ए, 2 इंटू ए कितना है 1। तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस एन माइनस 1। एन कितना है 4, तो 4 माइनस 1, 4 माइनस 1। और डी होता है नेक्स्ट टर्म में से पिछले टर्म्स को माइनस करना। डी आ जाएगा 1। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2 प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। मतलब ये भी आंसर सही हो गया। तो अभी तो ये हमको आसान दिया था, हमने इसको ऐड कर लिया, मेरा आंसर आ गया 10। लेकिन अगर यही सीरीज बड़ा दे दे, जैसे 4 7 10 डैश 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 करके लास्ट में दे दे 6 2 4, तो अब हम क्या इसको ऐड कर पाएंगे? ऐसे नहीं, तब हमको इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो ये फार्मूला इसीलिए बनाया गया है कि जब सीरीज कोई लंबी हो तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको ऐड करने पे कितना आएगा वो फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये फार्मूले का यूज करते हैं। ठीक, अब पहला क्वेश्चन कुछ मेरा ये दे रहा है, फाइंड द सम ऑफ एपी। अब हमसे बोला है क्या निकालने को, सम ऑफ एपी। यहाँ पे क्या बोल दिया, सम 2 7 12 डैश डैश टू 10 टर्म्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले सम ऑफ एपी। सम ऑफ एपी का फॉर्मूला एस एन से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला लिख लिए। अब जो गिवन है वो लिख लेते हैं। करा 2 7 12, तो पहला टर्म्स क्या है 2, तो पहले टर्म्स को ए से डिनोट करते हैं। ए कितना आ जाएगा आपका 2। अब डी फाइंड करेंगे। डी फाइंड करने के लिए नेक्स्ट टर्म में से पिछले टर्म्स को माइनस कर देते हैं। तो डी हो जाएगा 7 माइनस 2। डी 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा 5। अब हमसे बोल रहा है 2 7 12 कितने टर्म्स तक, 10 टर्म्स तक, 10 टर्म्स। मतलब ये सीरीज आगे जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना आएगा उन सबको ऐड करने पे, तो n की वैल्यू कितना दे दिया 10 भाई। n मतलब 10 टर्म्स तक, तो n कितना दे दिया 10। अब हमसे पूछ रहा है कि सम ऑफ एपी। तो जब ये सीरीज जो है 10 टर्म्स तक ही है तो हमसे क्या पूछ रहा है, S10 n कितना है 10, तो S10 पूछ रहा है। फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया, बस वैल्यू ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो S10 इज इक्वल टू n बाई टू, 10 बाई 2, 2 इंटू 2, ए की वैल्यू 2 है, प्लस n कितना है 10, 10 माइनस 1, डी कितना है 5। सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 5, 2 इंटू 2 4 प्लस 9 इंटू 5। 10 में से 1 को माइनस कर देंगे
तो 9 इंटू 5, इसको पूरा जब सॉल्व कर देंगे तो S10 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 245। ये आपका ऐसे मेरा ये दिया है फाइंड द सम। अब हमको बोल दिया सम फाइंड करने को, ये सीरीज है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहले वाले टर्म्स में बोला था कि 2 10 टर्म्स 10 टर्म्स तक, लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया 34 34 32 30 प्लस 10। तो अब यहाँ पे ये जो 10 दिया है ये क्या है लास्ट टर्म्स, और लास्ट टर्म मतलब an दिया हुआ है 10। पहला टर्म्स 34, इसको क्या बोलते हैं a कितना दे दिया 34, और d हमको यहाँ से d निकालना है, तो d नेक्स्ट टर्म में से पिछले टर्म्स को माइनस करते हैं, तो 32 माइनस 34, यहाँ से d कितना आ जाएगा मेरा -2। अब पहले फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला लिखते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पे हमको a मालूम हो गया, d मालूम हो गया, ठीक, लेकिन हमको क्या नहीं मालूम है, n नहीं मालूम है। तो जब तक हमको n नहीं मालूम होगा हम इस फार्मूले में वैल्यू कैसे पुट करेंगे, तो पहले हम लोग क्या मालूम करेंगे n। तो n के लिए हम लोगों ने ये हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या मालूम है an मालूम है, तो हमने पहले फार्मूला पढ़ रखा है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an कितना है 10, a हमको मालूम है 34, n हमको फाइंड ही करना है, और d कितना है -2। इसको मैं सॉल्व कर देंगे, 34 को इधर बुलाएंगे माइनस में, -24 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे -2n प्लस 2 को इधर बुला लेंगे, 26 इज इक्वल टू -2n, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 इधर जाएगा डिवाइड में, तो n आपका कितना आ जाएगा 13। n की वैल्यू आपको मालूम होगी 13। अब a d और n तीनों मालूम हो गया, इसमें वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, आंसर इससे भी आएगा, लेकिन हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हमको क्या मालूम है an। तो हमने अभी एक फार्मूला और पढ़ा है Sn का, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। ये फार्मूला तब यूज करते हैं जब हमको क्या मालूम है लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म हमको यहाँ पे मालूम है, पुट कर देंगे जल्दी आंसर आ जाएगा। 13/2 a हमको मालूम है 34 प्लस an मालूम है 10, n कितना है 10। बस इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आ जाएगा n कितना है 13 है, तो Sn n कितना है 13, यहाँ पे रखेंगे 13 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर देंगे आ जाएगा आपका आंसर 286। आंसर इस फार्मूले से भी आएगा और इतना ही आएगा, आप लोग पुट करिएगा, नहीं आएगा तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछिएगा, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा पड़ता है इसलिए हमने इससे लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये दिया है कि कोई AP दिया है a इज इक्वल टू 7, पहले लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म दिया है a इज इक्वल टू 7, a 13 दिया है 35, और d हमसे पूछ रहा है, s 13 हमसे पूछ रहा है। तो ठीक है, a 13 हमको दिया है, तो ये मेरा फार्मूला हमको मालूम है, a 13 इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, और s 13 हमसे पूछ रहा है, तो s 13 Sn इज इक्वल टू मालूम है फार्मूला n/2 a प्लस an। तो पहले इस फार्मूले से हम क्या निकाल लेंगे, हमको a मालूम है, n मालूम है, n कितना हो जाएगा 13, तो d हमको फाइंड हो जाएगा और d हमको निकालना है। तो a 13 कितना है 35, वैल्यू पुट करेंगे 35 इज इक्वल टू a कितना है 7 प्लस n कितना है 13, n 13 -1 इंटू डी हमको फाइंड करना है। 35 7 को इधर बुला लेंगे, तो 35 - 7 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12d। अब d जब इसको पूरा सॉल्व कर देंगे तो मेरा d आ जाएगा 7/3, ये मेरा हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे देखिए S13 n/2 a प्लस an, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, n कितना है मेरा 13/2, a हमको मालूम है 7 प्लस an कितना है मेरा भाई an और n कितना है 13, तो a 13 कितना हो गया 35, तो ये हो जाएगा 35। तो S13 जब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, ये मेरा हो गया
आंसर। 35 में 7 को ऐड कर देंगे और इसको डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, कोई AP दिया है, इसमें क्या दिया है, A3 दिया है, S10 दिया है और क्या पूछ रहा है, D और A10 पूछ रहा है कि हमको D और A10 क्या बताइए। ठीक है, तो A3 दिया है, A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 15 लिख सकते हैं। अब पूछोगे सर कैसे, तो हम ये पिछले वीडियो में बता रखे हैं। देखिए मैंने पिछली वीडियो में आपसे बोला था कि मान लीजिए मेरे पास कोई सीरीज दिया है 2, 4, 6, 8 कुछ दिया है। मैंने कहा था इसको क्या बोलते हैं, A, इसको क्या बोलते हैं A प्लस D, इसको क्या बोलते हैं A प्लस 2D, इसको क्या बोलते हैं A प्लस 3D। याद है मैंने कहा था पहले टर्म्स को A, दूसरे टर्म्स को A प्लस D, मतलब जिस टर्म्स की बात करेगा उससे एक कम, जैसे थर्ड टर्म्स की बात की है तो एक कम 2D, तो मैंने कहा इसको क्या बोल देंगे A प्लस 2D। और इसको फार्मूले से भी बता सकते हैं, कैसे, A3 दिया है, A3 दिया है 15, हमको A3 निकालना है। मेरा फार्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। N की जगह क्या रखा है, 3 रखा है, तो ठीक है AN इज इक्वल टू A प्लस N की जगह 3 रखेंगे, 3 माइनस 1 2 हुआ। A3 को हमने क्या लिखा हुआ है, A प्लस 2D, मेरा क्या है A3 की जगह A प्लस 2D। तो अब बार बार इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, अब जब आगे आएगा तो मैं सीधे लिखूंगा A4 को A प्लस 3D, A3 को A प्लस 2D, A5 को A प्लस 4D। तो अब आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे A प्लस 2D हमको मालूम है 15, यहाँ से इसको मान लेते क्वेश्चन नंबर 1। अब ये S10 दिया है, हमको मालूम है SN इज इक्वल टू N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये मेरा फार्मूला ही होता है। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, N की जगह क्या लिखा है 10, तो यहाँ से S10 इज इक्वल टू 10/2 2A प्लस N की जगह 10 है 10 माइनस 1 इंटू D। ये कटेगा, S10 कितना दिया 125, 125 इज इक्वल टू 5 2A, तो 2A प्लस 9D, 5 को इधर बुला लेंगे, डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 5 2A प्लस, ये 5 से तो इधर गया डिवाइड हो गया तो 5 यहाँ पे नहीं बचेगा, 2A प्लस 9D। ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, 25 इज इक्वल टू 2A प्लस 9D, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब हमको क्या फाइंड करना था, D फाइंड करना है। हमको क्या फाइंड करना है, D फाइंड करना है। और यहाँ पे 2A प्लस 9D, अगर हमको A की वैल्यू मालूम हो जाए तो हम D निकाल सकते हैं यहाँ से। अब A कैसे मालूम होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखो, A प्लस 2D इज इक्वल टू 15, यहाँ से A निकाल लो, हो जाएगा 15 माइनस 2D। यहाँ से हमने A की वैल्यू निकाल दी है। अब A की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, जब पुट करेंगे क्या हो जाएगा, 25 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में A कितना है 15 माइनस 2D ब्रैकेट क्लोज प्लस 9D। सॉल्व करते हैं, तो 25 इज इक्वल टू 15 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 माइनस 4D प्लस 9D, 30 इधर जाएगा तो माइनस 5 इज इक्वल टू, इसको जब माइनस करेंगे तो 5D, तो D मेरा कितना आ जाएगा -1। D की वैल्यू हमको मालूम हो कितने आ गया -1। अब D की वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमको A मालूम हो जाएगा, तो A निकालना है, A इज इक्वल टू 15 माइनस 2 और D कितना -1, तो -1, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 2। यहाँ से हमको A की वैल्यू मालूम होगी, A मेरा कितना आ जाएगा 17। अब D हमसे पूछा था और D हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो एक आंसर तो मेरा यहाँ पर आ चुका है। अब हमसे पूछा है A10, तो A10 निकालने के लिए हमको AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D फार्मूला मालूम है। A10 निकालना है, तो A हम निकाल चुके हैं 17 प्लस 10, N की वैल्यू कितनी है 10 -1 और D निकाले हैं तो -1, तो A10 इज इक्वल टू 17 माइनस से जब ये हो जाएगा 9 और ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -9, ठीक। तो मेरा A10 कितना आ जाएगा 8, ये मेरा आ गया आंसर।
थोड़ा सा लंबा है लेकिन आसान। अगला क्वेश्चन ये दिया है, कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। सवाल क्या बोल रहा है, पहले AP सीरीज जो दिया है लिख लेते हैं। 9, 17, 25 ये दिया। अब हमसे ये बोल रहा है कि इस सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे और पूरे सीरीज को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो कह रहा है इस सीरीज को आगे बढ़ाने पे और ऐड करने पे कितने टर्म्स होंगे कि उन सबको ऐड करें तो कितना आ जाए, 636। अब कितने टर्म्स होंगे भाई, 25, 27। इस सीरीज को कितना आगे बढ़ा दें भाई, 25 तक ले जाएं, 29 तक ले जाएं, इसको आगे बढ़ाते जाएं और कितना आगे ले जाएं, कुल कितने टर्म्स होंगे कि उसको ऐड करें तो कितना आ जाए, 636। तो पहले क्या क्या दिया लिख लेते हैं। यहाँ पे A दिया है हमको 9, D निकालेंगे तो हमको D दिया हुआ है 17। नेक्स्ट टर्म में से पिछले टर्म्स को माइनस करना होता है, तो हमको यहाँ से D की वैल्यू मालूम हो जाएगी 8। ये दो चीज मालूम हो गई। अब दिया है सम ऑफ 636, मतलब क्या दिया है, सम मतलब SN दिया है 636, ये हमको दिया हुआ है। अब हमको फॉर्मूला मालूम है, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। ये फॉर्मूला हमको दे रखा है, पुट करते हैं वैल्यू। तो SN दिया है 636, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 636 इज इक्वल टू n। हमको फाइंड करना है कि इस सीरीज में कुल कितने टर्म्स होंगे, तो n को ऐसे ही लिखेंगे 2 इंटू 9, A हमको मालूम है, प्लस n-1 और D हमको मालूम है 8। ये हमको इतना मालूम है, सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा n/2, 9 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 प्लस n-1 8n माइनस 8। अब देखिए 636 n/2 दिया हुआ है, 10 प्लस an दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 636 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 10n/2 प्लस 8n²/2, ये हो जाएगा 636 इज इक्वल टू 5n प्लस 4n²। 636 को इधर बुला लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4n² प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर फाइंड करेंगे। फैक्टर फाइंड कैसे करते हैं, इसमें से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मेरा आ जाएगा 2544। इसको दो भाग में डिवाइड करेंगे। इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि प्लस या माइनस करने पे मेरा कितना आ जाए, 5n आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे मेरा इतना ही आ जाए। इसी को बोलते हैं फैक्टर फाइंड करना। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। तो देखिए ये हो जाएगा, फैक्टर निकालेंगे तो 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। चलिए यहाँ से कॉमन निकालते हैं, यहाँ से कितना कॉमन n कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ मेरा बच जाएगा 4n प्लस 53। ठीक, यहाँ से कितना कॉमन निकालते हैं, 12 कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ मेरा बच जाएगा 4n प्लस, जब 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 53। तो अब ये दोनों एक ब्रैकेट में, तो n-12 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 4n प्लस 53। ठीक, इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 कराएंगे तो n-12 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। एक बार इसको 0 कराते हैं, 4n माइनस 53 इज इक्वल टू 0, तो n कितना हो जाएगा, 53 डिवाइड बाई 4। ये कभी पॉसिबल होता ही नहीं है भाई। कभी आपने सुना है कि मेरे पास 4/3 मैंगो हैं या मेरे पास 5/3 मैंगो है? नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आता, जब भी आता है एक इंटीजर वैल्यू आता है। इसलिए मेरा क्या हो जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा। तो हमसे पूछा था कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। तो हम बोलेंगे कि ये टर्म्स में 12 टर्म्स तक ऐड करेंगे तब जाके मेरा कितना आ जाएगा, 636 हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, द फर्स्ट टर्म्स ऑफ NAP इज 5
हमको यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया है, क्या दिया है, ए दिया है, तो जो पहले दिया है उसको लिखते जा रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। द लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म दिया है मतलब क्या दिया है, ए एन दिया है। फिर करा द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म्स इज 400, मतलब इस सारे टर्म्स को एपी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400। सम की बात किया है तो एस एन दिया है, जहां सम की बात करेगा वहां पे क्या दिया हुआ, एस एन दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब क्या पूछ रहा है, एन पूछ रहा है। एंड कॉमन डिफरेंस, मतलब क्या पूछ रहा है, डी पूछ रहा है। तो हमको जो दिया था वो लिख लिया और जो फाइंड करना था वो लिख लिया, ठीक है। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस डी, ठीक है। तो आइए हम लोग निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। कैसे निकलेगा, पहले हम लोग यहाँ से निकालेंगे एस एन। एस एन का फार्मूला हम लोगों को मालूम है, एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस ए एन। अब हमने ए एन का फार्मूला क्यों लगाया, इसलिए क्योंकि हमको यहाँ पे ए एन मालूम है, ठीक। तो चलिए एस एन हमको मालूम है 400, पुट करते हैं एस एन की जगह 400 इज इक्वल टू एन बाई टू। ए हमको मालूम है 5 प्लस ए एन मालूम है 45। तो 400 इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू एड करेंगे तो 50, कट जाएगा 25। तो 400 इज इक्वल टू 25 एन। तो एन आपका 400 डिवाइड बाई 25, ठीक। इसको जब डिवाइड करेंगे तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। हमको यहाँ से एन मालूम हो गया, कितना आ गया, 16। अब हमको फाइंड करना है डी की वैल्यू। डी कैसे निकलेगा, देखिए हमको मालूम है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमको मालूम है 45 इज इक्वल टू ए हमको मालूम है 5, एन हमने अभी निकाला है 16 माइनस 1 इंटू डी। 5 को इधर बुला लेंगे, 40 इज इक्वल टू 60 में से 1 माइनस करेंगे तो 15 डी। तो अब यहाँ से डी निकालेंगे तो डी हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 15, तो मेरा आ जाएगा 8/3। ये मेरा आ गया डी। तो हमको डी मालूम हो गया, एन मालूम हो गया, बस आगे मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, कर फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर बिटवीन 100 से 200 तक। ये बोल रहा है कि 100 से 200 के बीच जितने भी ऑड नंबर है उन सब का क्या फाइंड करना है, सम। तो पहले हम ये निकालेंगे कि 100 से 200 के बीच कुल कितने ऑड नंबर होते हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हम फाइंड करेंगे। तो देखिए पहले एपी सीरीज कैसे बनाते हैं। 100 से 200 के बीच क्या चाहिए हमें, सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर। तो पहला ऑड नंबर क्या हो जाएगा, 101, दूसरा 103, तीसरा 105, फोर्थ 107, ऐसे जाते जाएंगे। अब आखिरी टर्म्स क्या हो जाएगा, 199। 200 लेंगे तो क्या हो जाएगा, इवन नंबर। तो हमको चाहिए ऑड नंबर, तो मेरा आखिरी टर्म्स क्या हो जाएगा, 199। अब हम इसमें ये निकालेंगे कि इसमें कुल कितने ऑड नंबर होते हैं। ये कैसे निकालेंगे, देखिए ये मेरा है ए एन को क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म, ये हमको मालूम हो गया। ये मेरा क्या है, ए। डी निकालना है, डी क्या करते हैं, नेक्स्ट टर्म में से पिछले टर्म्स को माइनस करते हैं, तो डी मेरा आ जाएगा 2। अब हमको मालूम है फार्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमको मालूम है 199 इज इक्वल टू 101 प्लस एन हमको फाइंड करना है और डी हमको मालूम है 2। सॉल्व कर देंगे, 101 को इधर बुला लेते हैं, तो 199 माइनस 101 इज इक्वल टू 2n माइनस 2, ठीक है। अभी इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो इसको माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा 8, 9 और माइनस 2 इधर बुला लेंगे तो +2 इज इक्वल टू 2n। ये हो जाएगा 101 इज इक्वल टू 2n। ये हो जाएगा 98 में से 2 को ऐड करेंगे तो 100 इज इक्वल टू 2n। तो यहाँ से मेरा n कितना आ गया, 50। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी सीरीज में कुल कितने टर्म्स होंगे, 50। मीन्स कि 100 से 200 के बीच 50 ऑड नंबर होते हैं, ये हमको मालूम हो गया। अब हमसे क्या पूछा है, सम। तो आइए अब हम लोग आसानी से सम को फाइंड कर लेते हैं। हमको मालूम है फार्मूला, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2
ए प्लस ए एन क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमको आखिरी टर्म्स लास्ट टर्म्स क्या है मालूम है। तो एस 50 हमको निकालना है 50/2, ए हमको मालूम है 101 प्लस 199, ये हो जाएगा 25 ब्रैकेट में। इसको ऐड करेंगे तो 9 में से 1 को ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, 0 0 और ये 3। ठीक, अब इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा S50 इज इक्वल टू 25 में इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 और 75, ये आपका आ जाएगा आंसर। अब देखिए कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, क्या बोला है? सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, मतलब सम दिया है कितने टर्म्स का? 6, तो मतलब S6 हमको दिया हुआ है, कितना दिया है? 36। ठीक, एंड डेट ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स, अब क्या दिया है? S16 दिया है इज इक्वल टू 256, जो दिया है वो लिखते जा रहे हैं। करा सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स लिख दिया, डेट ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स S16 लिख दिया, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, मतलब अब हमसे S10 की वैल्यू पूछ रहा है। ये दो चीज गिवन है और ये पूछ रहा है। अब हमको Sn निकालना है S10, इसके लिए हमको क्या क्या निकालना होगा? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब a और d हमको फाइंड करना है। और यहाँ पे हमको ना a दिया है ना d दिया है, सिर्फ क्या दिया है? S6 दिया है, x16 दिया है। ठीक है, हमको फॉर्मूला मालूम है, Sn इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पुट करेंगे तो Sn S6 इज इक्वल टू n/2 6/2 2a प्लस n माइनस 1 होता है तो 6 माइनस 1 इंटू डी। S6 हमको दिया है 36, यहाँ पुट करेंगे 36 इज इक्वल टू 3 2a प्लस 5d। ठीक, 3 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 12, इधर डिवाइड में जाएगा इज इक्वल टू 2a प्लस 5d। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, यहाँ पे आते हैं x16, सेम फार्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S16 इज इक्वल टू n/2, n कितना है? 16/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 होता है 16 माइनस 1 इंटू डी। तो S16 हमको दिया 256, ये हो जाएगा 256 इज इक्वल टू 8 ब्रैकेट में 2a प्लस 15d। ये 8 इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 32 इज इक्वल टू 2a प्लस 15d। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब 1 और 2 को सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड से और हमको a और d क्या होगा मालूम हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। तो 1 मेरा था 12 इज इक्वल टू 2a प्लस 5d। दूसरी क्वेश्चन मेरी क्या थी? 32 इज इक्वल टू 2a प्लस 15d। माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा कैंसिल, ये आपका हो जाएगा इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 10d। बड़ा क्या है? 15, तो यहाँ माइनस 32, तो ये माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, तो मेरी d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। हमको मालूम होगा d कितना आ गया? 2। अब d की वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दो चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर दो। चलिए हम 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ d, किसमें? इक्वेशन 1 में। तो 12, इक्वेशन 1 मेरा यही तो है, 12 इज इक्वल टू 2a प्लस 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, इधर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2a। तो a की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 1। अब हमको a मालूम हो गया और हमको d मालूम हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है? S10 पूछ रहा है, तो S10 फाइंड कर लेते हैं। अब सेम फार्मूला Sn इज इक्वल टू n/2, n कितना है? 10, n/2 ब्रैकेट में 2a, तो 2 इंटू a कितना है? 1। ठीक, प्लस n माइनस 1, 10 माइनस
1 और डी कितना है 2। सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट में 2 प्लस 9 इंटू 2 18। कितना हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। ये आपका हो गया आंसर। ठीक, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 42। द रेशियो ऑफ इट्स 10 टर्म्स टू 30 टर्म्स इज 1:3। फाइंड द फर्स्ट टर्म्स एंड 13 टर्म्स ऑफ एन एपी। अब यहाँ पे अगर रेशियो बोल दिया है तो देख के घबराएंगे नहीं कि रेशियो दे दिया अब कैसे सॉल्व होगा। पहले जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं, जो फाइंड करना है उसको लिख लेते हैं, फिर देखते हैं आगे कैसे सॉल्व होता है। देखिए, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, सम बोला है मतलब S6 सम को दिया हुआ है। कितना दिया है 42। क्लियर। अब रेशियो, रेशियो तो होता है डिवाइड, तो करा द रेशियो ऑफ इट्स 10 टर्म्स टू 30 टर्म्स 1:3। ठीक है, रेशियो दिया है तो ठीक है, रेशियो मतलब 8:10। एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे सम की बात नहीं किया है इसलिए हम लोग S नहीं लगाएंगे, केवल क्या बोला 10 टर्म्स तो 8:10। अगर यहाँ पे बोलता सम ऑफ तो क्या लगाते S10, लेकिन यहाँ बोला सिर्फ और सिर्फ टर्म्स, इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे 8:10। 8:10 टू 30 टर्म्स तो 830 इज इक्वल टू क्या दिया 1/3। क्लियर। अब हमको 810 को हम लिख सकते हैं A प्लस 9D। ये हम पहले बता चुके कैसे लिखते हैं। A30 को लिख सकते हैं A प्लस 29D इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3A प्लस 27D इज इक्वल टू A प्लस 29D। इसको और अच्छे से लिख लेते हैं। A को उधर बुलाते हैं तो 2A इज इक्वल टू 27 को उधर बुलाते हैं तो 2D। यहाँ से हमको मालूम हो गया A इज इक्वल टू D। हमको ये मालूम हो गया A और D की वैल्यू क्या है, इक्वल है। जो वैल्यू A की होगी वही वैल्यू D की होगी। अब हमको क्या फाइंड करना है पर ये देखते हैं। कह रहा है फर्स्ट टर्म्स, तो मतलब फर्स्ट टर्म्स क्या हो जाएगा D के इक्वल। अब हमको पहले A मालूम हो या D मालूम हो तब तो ये कैसे मालूम होगा। देखिए यहाँ पे हमको दिया है S6 कितना दिया 42। मालूम है Sn इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। पुट करते हैं फॉर्मूले में S6 इज इक्वल टू n/2 6/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n-1, n कितना है 6 माइनस 1 इंटू D। S6 दिया 42 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 2A प्लस 5D। ठीक है। अब हमको A मालूम है किसके इक्वल है, D के इक्वल है। जहां पे A होगा वहां पे क्या लिख सकते हैं, D लिख देते हैं। तो 42 इज इक्वल टू 3, A की जगह क्या लिखेंगे D, तो ये हो जाएगा 2D प्लस 5D। ठीक, 3 इधर जाएगा डिवाइड में तो ये हो जाएगा 16। 3 14 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 7D। तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 14 डिवाइड बाई 7। यहाँ से हमको D मालूम होगा कितना आ गया 2। D2 तो A कितना हो जाएगा 2। ये मेरा आंसर आ गया। A D की इक्वल है, D हमने निकाल लिया तो A भी हमको मालूम हो गया 2 आ गया। अब हमसे A हमको फर्स्ट टर्म हमको फाइंड हो गया। अब क्या पूछा है 13 टर्म्स ऑफ AP, 13 टर्म्स ऑफ AP। ठीक है, ध्यान रखना 13 टर्म्स मतलब A13 की वैल्यू पूछ रहा है, S13 नहीं। अगर S13 पूछना होता तो यहाँ पे क्या बोलता है सम ऑफ, लेकिन पूछ रहा है A30। तुमको मालूम है A प्लस n-1 इंटू D, ये मेरा फॉर्मूला होता है। तो A13 इज इक्वल टू A हमको मालूम है 2 प्लस n कितना हो जाएगा 13 माइनस 1, D मालूम है 2। सॉल्व कर देंगे 2 प्लस माइनस करेंगे तो 12 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 26। आंसर हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 246x इज इक्वल टू 650। ये बोल रहा है कि हमको x की वैल्यू निकालनी है। जब हम इस पूरे AP को ऐड करते हैं तो कितना आता है 650। तो हमको ये मालूम है कि Sn हमको दिया हुआ है 650, ये हमको दिया हुआ है Sn की वैल्यू 650।
अब पहले हम लोग ये मालूम करेंगे कि इसमें कुल कितने टर्म्स हैं। भाई एसएन तो दे दिया, लेकिन कितने टर्म्स को ऐड किए तो इतना आया। और ये जो एक्स है ये क्या दिया है, लास्ट टर्म्स। मतलब ये कि अगर मान लीजिए इसको सॉल्व करते हैं, एन की वैल्यू आती है 5, तो मतलब ये हुआ कि 5 टर्म्स को ऐड करते हैं तो 650 आता है। अगर एन को ऐड करते, एन को निकालते हैं, मान लीजिए 25 आ जाता है, तो क्या मतलब हुआ, ये हुआ कि इस पूरे टर्म्स में 25 टर्म्स है, इस 25 टर्म्स को ऐड करते हैं तो 650 आता है। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एन निकालेंगे, और वही एन क्या होगा, आखिरी टर्म्स, लास्ट टर्म्स होगा। चलिए एन कैसे फाइंड करते हैं, देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ए दिया हुआ है 2, डी 2, नेक्स्ट टर्म में से पहले टर्म्स को माइनस कर देंगे, डी भी हमको दे दिया है 2। अब मेरा फार्मूला एसएन मालूम है, मेरा फार्मूला होता है एसएन इज इक्वल टू एन बाई 2, तो 650 इज इक्वल टू एन बाई 2, ब्रैकेट में 2a होता है तो 2 इंटू 2 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 2। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा n बाई 2 4 प्लस 2n माइनस 2, तो 650 इज इक्वल टू n बाई 2, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 2n प्लस 2। इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, 65 जब ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो हो जाएगा 2n स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 2n डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब क्या आ जाएगा, 650 इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n। और अच्छे से लिख लेते हैं, n स्क्वायर प्लस n माइनस 650 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐसे ब्रेक करेंगे कि प्लस या माइनस करने में कितना आ जाए, n आ जाए। तो चलिए फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 26n माइनस 25n माइनस 650 इज इक्वल टू 0। 26n में से 25n को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ n बचेगा। ठीक, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, मेरा फैक्टर हो गया। या इन दोनों में से n को कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा n प्लस 26, यहाँ से 25 को कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा n प्लस 26। एक बार मेरा आ जाएगा n माइनस 25, एक बार आ जाएगा n प्लस 26 इज इक्वल टू 0। जब n प्लस 26 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 26, जो कि पॉसिबल नहीं है। n नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी निगेटिव नहीं होता है। और यहाँ पे जब n माइनस 25 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो n मेरा कितना आ जाएगा, 25 पॉजिटिव, जो कि पॉसिबल है। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि इस पूरे टर्म्स में कुल कितने टर्म्स होंगे, 25। मतलब ये कि 25 टर्म्स को ऐड करेंगे तो 650 मेरा आएगा। तो ये 1, ये फर्स्ट टर्म्स, ये सेकेंड टर्म्स, ये थर्ड टर्म्स, 4, 5, 6, और ये कौन सा टर्म्स हो जाएगा, 25 टर्म्स। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा 25 टर्म्स इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे 25 टर्म्स को। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। हमको यहाँ पे ये दिया हुआ है कि ये 25 टर्म्स है, मतलब a25 इज इक्वल टू x, यही तो दिया है, a25 इज इक्वल टू x, यही तो है, 25 टर्म्स ही तो है। इसको सॉल्व कर देंगे तो a25 मतलब an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए और ए हमको मालूम है 2 प्लस n कितना हो जाएगा, 25 माइनस 1 इंटू डी, डी भी हमको मालूम कितना है, 2। सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 24 इंटू 2, 48 प्लस 2 इज इक्वल टू, तो a25 की वैल्यू कितनी आ गई, 50, और यही वैल्यू किसकी है, x की, तो x कितना आ गया, 50। ये मेरा हो गया आंसर, a25 50, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी,